ओम शांति। 10 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य हैं, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही मतलब आत्मा और देह मतलब शरीर। तो अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। दूसरी बात, आत्मा का पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव है। आज की मुरली में परमात्मा का स्पष्ट परिचय कि हूँ तो मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी, लेकिन मैं परमात्मा हूँ। नाम मेरा शिव है, क्योंकि कोई तो नाम होगा ना। मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के तो शरीरों पर नाम पड़ते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है, बाकी नाम तो चाहिए। मैं आत्मा हूँ। अच्छा, दुनिया में भी सब आत्माएं हैं, लेकिन मैं परमात्मा, मेरा नाम शिव। आत्मा और परमात्मा में अंतर जानना बहुत जरूरी है। आत्माएं जो हैं वो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पाप और पुण्य भी करती हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते हैं, पाप पुण्य भी नहीं करते हैं। अपितु जब धर्म की गलानी होती है तो वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के हम सभी आत्माओं को पाप से छुड़ाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं, हमें फिर से अपने घर परम धाम की राह दिखाते हैं और स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ कराते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम बीज रूप भी है, वो पूरी सृष्टि का बीज रूप गॉड फादर कहा जाता है ना। देखो, आत्माओं के शरीर हैं, उनके नाम पढ़ते हैं, वो अपने शरीर का नाम जो है वो उनको याद हो जाता है। फिर जिस पोस्ट पोजीशन पर पहुंचते हैं वो भी याद हो जाती है। जैसे कोई कहता है मैं मजिस्ट्रेट हूँ, ये किसने कहा? आत्मा ने ही तो कहा इस शरीर के द्वारा। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और ये पद है मजिस्ट्रेट का। ये शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर दोनों नाम रूप सब बदल जाते हैं। इसलिए अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम है और सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा ये पद है, मैं आत्मा हूँ। जो आत्माएं परमात्मा का परिचय समझ जाती हैं, परमात्मा को जान जाती हैं, उन्हें खुशी का पारा चढ़ जाता है कि हम परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो हमें भी श्रीमत पर चलना चाहिए। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी हमारे स्वर्ग में सब था, एक ही धर्म था। आत्मा का स्वधर्म शांत होता है। हम कर्म योगी हैं, हमें साइलेंस में रह करके अपना कर्म करना है। इन सभी बातों को जानने के लिए यहाँ 7 दिन कोर्स कराते हैं, उसमें बैठ करके ये जरूर समझना है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि अगर हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, ज्ञान की बातों को नहीं समझेंगे, तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया हुआ है तो बीके हुदा चैनल पर साप्ताहिकी कोर्स के नाम से बहुत सुंदर कोर्स कराया गया है, आप वो कर सकते हैं। अब सुनते हैं हम आज का वरदान। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा, बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा की बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन: याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। आज का स्वमान: मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मांगने की आवश्यकता किसको नहीं है? दूसरा प्रश्न, मांगना अर्थात क्या होता है? तीसरा प्रश्न है, निस्वार्थ सेवा द्वारा हम क्या बन जाएंगे? और चौथा प्रश्न है, हमें घड़ी घड़ी कौन सी प्रैक्टिस करनी है?
5वां प्रश्न है, परमात्मा का संपूर्ण परिचय क्या है?